फसल अवशेष पौधों के भाग जैसे भूसा, तना, डंठल, पत्ते व पराली इत्यादि होते हैं जो फसलों की कटाई व गहाई के बाद खेतों में छोड़ दिए जाते हैं। फसल अवशेष हरियाणा के लगभग रोहतक सहित 14 जिलों में जलाए जाते थे, जिसकी वजह से भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती थी और पैदावार की गुणवत्ता को भारी नुकसान होता था, जिससे मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की फसल के अवशेषों के उचित प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण करने, किसानों को जागरूक करने व प्रदर्शन प्लॉट इत्यादि आयोजित करने हेतु 80% अनुदान देकर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए हैं और 50% अनुदान पर भी जरूरतमंद किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनें जैसे सुपर सीडर, चॉपर, पलटू हल, कटर, रोटावेटर, बेलर, हे रेक इत्यादि इन सीटू व एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपलब्ध करवाई गई। जिला रोहतक में भी इन सीटू व एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 105 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए। लगभग 4000 मशीनें किसानों को उपलब्ध करवाई गई, जिनकी सहायता से किसानों ने फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन किया। काफी किसान इस दिशा में सराहनीय कार्य करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसे ही किसान श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री राज सिंह की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं कृष्ण कुमार पुत्र श्री राज सिंह, गांव रिठाड़ नरवाड़, जिला रोहतक। बचपन में देखता था पराली में बहुत ज़्यादा आग लगाई जाती थी। हर किसान शाम को पराली में आग लगा देता, लेबर वाले से धान जड़वा कर। उस टाइम पर नहीं बेलर थे, नहीं मल्चर थे, नहीं कोर इम्प्लीमेंट थे। लगातार कंटिन्यूस यही प्रोसेस चलता रहा, लेकिन मन में ये कसक जरूर थी भाई इस ऊर्जा का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। धीरे धीरे डिपार्टमेंट में 2017 में अपने AA श्री गोपीराम सांगवान जी से हम मिले। उन्होंने हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया इस बारे में। 2018 में फिर CHC की स्थापना कर दी गई सरकार की तरफ से। उसमें किसानों को मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होया। हमने भी उसमें अपनी CHC की स्थापना की। उसमें हमें एक ट्रैक्टर भी दिया गया, साथ में मशीनें भी दी गई। और स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा एक गांव में होता है अब भाई किसान का पैर पीछे की तरफ खींचा जाता, अब भाई ये यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे अनुसरण होता चला गया। आज रिठाड़ गाँव में 70 से 80% ज़मीन में मतलब जो मशीन के साथ कटाई होती है, मल्चर का प्रयोग भी हो रहा है, पलाऊ का MB पलाऊ का प्रयोग भी हो रहा है, जिससे किसान की इनकम भी बढ़ी है, क्योंकि उसकी जो उर्वरक पे जो डिपेंडेंसी थी वो कम हुई है। और आज ज़मीन अगर हम धान काटते हैं उसके बाद में अगर ज़मीन को जुताई करते हैं तो उसमें केचुए पैदा हो गए हैं। केचुआ पालने की बजाय हमने खेत को ही ऐसा बना लिया भाई उसमें केचुआ पैदा होने लगा है। और आज किसान इसमें काफ़ी इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा किसानों ने जो बेलर का प्रयोग किया है उसके भी 1000 रुपये प्रति एकड़, सुपर सीडर का प्रयोग किया उसके भी 1000 रुपये प्रति एकड़। और जिस भी किसान ने अपने खेत में स्ट्रा का अगर खेत के अंदर दबाया है तो उसको एक मतलब प्रोत्साहन के रूप में सरकार 1000 रुपये दे रही है और किसान की ज़मीन की भी सुधार हो रहा है। इससे आने वाले जो समय में है अनाज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और देश की जो खाद के ऊपर जो निर्भरता है वो कम होती चली जाएगी और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा क्वालिटी के साथ। मैं अपने सभी किसान भाइयों से एक निवेदन के तौर पे कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का प्रयोग करें और अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएं। मैं हरियाणा सरकार का और अपने कृषि डिपार्टमेंट रोहतक का इस बारे में बहुत आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ। सभी किसानों से भी विनम्र अनुरोध है कि पर्यावरण एवं अपनी अपनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन को व्यापक स्तर पर अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद।